setting objectives. Objectives specify what organization wants to achieve. ऑब्जेक्टिव में क्लियर लिखा रहता है ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है। ये अगर पहले से निर्धारित नहीं है तो प्लानिंग प्रोसेस संभव नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। एक एक डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब क्लियर कट डिफाइन होना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। It should be very clearly determined by how all the departments would contribute towards overall objectives. Now see example. Objective could be to achieve the sales. Sales target दिया बनाता है। Business को expand करना है, market share बढ़ाना है, ये सब objective हो सकता है। ठीक है, ये सब पहले decide होना है, जिसके लिए organization established हुआ। Next step is developing premises. Now, very important, my dear. Now, plans are made on the basis of some assumptions. पकड़ लेते हैं क्या होने वाला है, हो सकता है, फ्यूचर के बारे में कोई सडन नहीं है, तो पकड़ना पड़ेगा। So these assumptions क्या देता है? Base of planning. And these are also known as premises. Planning का premises. So these assumptions about on the basis of past, मैंने जो किया है प्रीवियस ईयर में, तो फ्यूचर ईयर के लिए जो होना है एज्यूम करना पड़ेगा, और वो एज्यूमशन से डेवलप प्रीमिसेस को डेवलप करना पड़ता है। सी all manager involved in planning should be familiar with, because plans are expected to operate and reach their destination. Subject to this, they can be internal premises and external premises. See, कुछ internal है, cost of products, capital, machinery, profitability within the organizations or assumption. Now external premises क्या है? Technology change हो जाता है, population growth होता है, competition, government policies, ये सब चीजें assumptions है, nothing but premises. On that basis, these are the base of planning. Nothing but ये सब को develop करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या रास्ता है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिल्ली जाने के लिए क्या क्या रास्ता मैंने बोला, ये सब आइडेंटिफाई करना, कौन सा रास्ते में हम जा सकते हैं। सो आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव मैंने सेट कर लिया, नहीं 1 लाख सेल करना है दिन में, 1 करोड़ का प्रोडक्शन देना है, ये सब टारगेट हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। तो करने उसको अचीव करने के लिए देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स, उसको पहले चुनना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना कहां कौन सा रास्ते में हमको उसको पूरा कर सकते हैं। व्हाट आर द अवेलेबल पाथ्स और वेज टू अचीव दिस। सो मैनेजर मेक ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स, कौन सा रास्ता में जा सकता है, तो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव। एग्जांपल देखिए, सेल्स कुड बी इंक्रीज थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमको सेल बढ़ाना है, लास्ट ईयर मैंने 1 लाख सेल किया, इस बार 2 लाख करना है, कैसे कर सकते हैं? देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स। एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो, लोगों को बताओ, मोटिवेट करो, लोग चाहते कि हमारे सामान खरीदें। दूसरा, सेल्समैन को बोलो कि घर घर जाओ, सामान बेच के आओ, टारगेट दे दो, इतना इतना बेचना है। तीसरा, लोगों को डिस्काउंट ऑफर करो ताकि हमारा सेल्स बढ़ जाए। और प्रोडक्ट लाइन्स बढ़ा दो, उसके एक के साथ सामान दे दो। तो ये सब हमारा बहुत सारे रास्ता है सेल्स को बढ़ाने की। तो कौन सा रास्ता में जाना है इसको, देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स, दीस आर टू बी आइडेंटिफाइड फास्ट। व्हाट आर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन माय हैंड। नाउ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव हैज टू बी इवैल्यूएटेड। कौन सा अल्टरनेटिव में सबसे ज्यादा बेनिफिट है, कौन सा अल्टरनेटिव में सबसे ज्यादा कम खर्चे में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उस अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करके देखना है। बहुत 6 है तो 6 को इवैल्यूएट करना है, सबका बेनिफिट देखना है, कॉस्ट देखना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। एक एक अल्टरनेटिव में बहुत खर्चा भी है और बेनिफिट भी है। तो जिस अल्टरनेटिव में खर्चा कम होगा और बेनिफिट ज्यादा होगा, उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। दैट इज नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। स्टेप क्या है? सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ
many alternatives, one is best. So how can we judge one is best? From evaluation part, from last step, where we can see the best alternative. Now this best alternative is to be selected. So real point of decision making, best plan has to be adopted and implemented. The ideal plan means most feasible, profitable with least negative consequence. अच्छा प्लान कौन सा है जिसमें निगेटिव परिणाम है ही नहीं, लीस्ट होगा, कम से कम होगा, फिजिबल मतलब वो यूज कर सकता है, काम में लागू हो सकता है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल और फायदेमंद हो सकता है, उसको हम आइडियल प्लान बोलेंगे. मोस्ट प्लान्स may not be subjected to mathematical analysis. In such cases, subjectivity and manager's experience, personal judgment and intuition are important to select. जो प्लान में और जो अल्टरनेटिव में मैथमेटिकली quantify the benefit and so and so, qualitative aspects are involved where managers or expert knowledge are used to judge the alternative. And on the basis of their experience and the knowledge, the alternative is selected. After selecting the best one, it is to be applied. Organization में क्या करना पड़ेगा उसको? Application में लाना पड़ेगा. Nothing but next step is implementing the plan. जो हमने प्लान सिलेक्ट किया, डिसीजन किया कि यही रास्ता बेस्ट है, उसमें हम काम कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा. Putting the plan into action means उस जब एक्शन आएगा तब मालूम होगा वो कितना प्रॉफिटेबल है, कितना फिजिबल है. So for implementing plans, managers start organizing and assembling resources for it. Implement करने के लिए क्या चाहिए? Resources चाहिए, वो सब managers के responsibility में वो apply करेगा कैसे? If there is a plan to production, then more labor, more machinery will be required. The step would also be involved organizing for more labor purchase of machinery. अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक्शन प्लान है, तो उसके लिए लेबर की जरूरत है, लेबर को भी अरेंज करेगा. फॉर इम्प्लीमेंटेशन का प्लान मशीन की जरूरत है तो मशीन की अरेंज करेगा मैनेजर. ठीक है. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन द प्लान, व्हाट अबाउट द आउटकम, व्हाट अबाउट द कंसीक्वेंस, व्हाट अबाउट द रिजल्ट इज टू बी फॉलो अप. मींस that this involves monitoring the plans, ensuring that activities are performed according to the schedule. जो प्लान था वो सही ढंग से अप्लाई हुआ, उसके बाद रिजल्ट क्या है देखो. If there is deviation from plans, immediate action means corrective action. Nothing but controlling part has to be undertaken. Being implemented according to the plan or make changes in the plan. प्लान में भी चेंज कर सकते हैं फॉलो अप में, या जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको करेक्ट कर सकते हैं. These are the steps. My dear students, mind it, there is a sequence of steps. These are to be maintained in your exam. So, if the first step, let us recall setting the objectives. Second step, planning process में second step, developing premises. Third step, whatever alternatives available, identify all alternatives. After identification, these plans are to be इवैल्यूएटेड, उसका बेनिफिट कितना है, खर्चा कितना है, उसको देखना है. उसके बाद इवैल्यूएशन के बाद, कोर्स सिलेक्शन के बाद क्या है? सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. उसमें सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव जो है उसको सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसके बाद अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है सही में, प्रैक्टिकली में. तो नेक्स्ट स्टेप इज इंप्लीमेंटिंग द प्लान. लास्ट स्टेप इज नथिंग बट फॉलो अप एक्शन. ये 7 स्टेप्स आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है. अगर सीक्वेंस चाहिए तो मार्क नहीं मिलेगा. सो मेमोराइज दिस स्टेप्स and try to understand what are the steps and explain accordingly with example in the exam hall so that you can score better marks. Next, my dear student, see there are different types of plans. Now, what is plan? The planning process plans are decided. Now, what is plan? Very simple. It is a specific action proposed to help the organization to achieve its objective. Specific work, specific method or specific style to complete a particular work or to follow the particular situation. So it is nothing but a document where it is mentioned clearly what to do, what not to do. It's a plan. Now there are many types of plans. One is single use plan. Single use plan means
एक बार यूज करोगे बाद में फेंक दो, खत्म। बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग खत्म, प्लान खत्म, बिल्डिंग बन गया, प्लान भी खत्म। So construction of building. So many plans are there, single use plan. You see, so it is used, it is the plan developed for one time project or the event that has a specific object. कोई निर्धारित उद्देश्य को पाने के लिए। अभी क्या परिस्थिति है? पेंडेमिक है, कोरोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान लिया? जो भी लॉकडाउन प्लान लिया, सिंपल है, उसको हर साल नहीं होगा, जब तक वो खत्म हो जाएगा, बस मैटर इज फिनिश, प्लान इज नॉट टू बी रिपीटेड, एक बार बता। तो इसी तरह ये प्लान होता है। द लेंथ ऑफ सिंगल प्लान इज डिफर्स ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट इन क्वेश्चंस। सिंगल इवेंट प्लान में आल्सो ओनली लास्ट वन डे हो सकता है, कोई सिंगल प्रोजेक्ट में 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल एन आउटलाइन फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कैसे करना है इस बार एडवर्टाइजिंग, टीवी में देना है, कैसे देना है, कौन सा मॉडल यूज करना है, तो ये वंस इट इज डिसाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेड देन इट्स फिनिश, वर्क इज ओवर, एडवर्टाइजिंग इज फिनिश, द प्लान इज आल्सो ओवर। So this type of plan is called single use plan. Now, what are the different types of single use plan? One is program, very important, my dear student. That a program is combination of many plans. Within the program contains many plans, objective policies, procedure rules. See, a program is a single use plan containing detailed statements about the project, outlining different types of objectives, policies, procedure rules, physical element resources required to implement a course of action. Overall program क्या है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन को कैसे करना है, एक प्रोग्राम सेटअप किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन खत्म, प्रोग्राम प्लान भी खत्म। नेक्स्ट, बजट, वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, रुपये से कितना पैसा आ रहा है, आएगा, कितना पैसा जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है जो उसमें मेंशन करते हैं, एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, एस्टिमेटेड अमाउंट, सो इट्स ए बजट फॉर नेक्स्ट ईयर, हमारा कितना कमाई होगा, कितना खर्चा होगा, तो एक बजट बनाते हैं। हर मंथ का बजट होता है, हर साल का बजट होता है, सो इट्स ए सिंगल यूज वन, एक मंथ के लिए एक बजट, ये एक साल के लिए एक बजट होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान हमने देखा, बजट एक गुड एग्जांपल। नाउ जो बजट, जो ऑब्जेक्टिव्स और सॉरी जो प्लान्स चलता रहता है, रिपीटेड यूज होता है, इसको होता है स्टैंडिंग प्लान। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? और व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? समटाइम कम्स सेल को बढ़ाना है 10%, नेक्स्ट ईयर 20%, तो ये ऑब्जेक्टिव चलता रहता है, रिपीटेड मूवमेंट होता है, यूज होता है। ये नथिंग एज एंड्स फॉर अचीवमेंट ऑफ एन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, इसका अंत क्या है, उसको देखने के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेटअप किया जाता है, और उस नथिंग बट एंड पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन और पीरियड का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि हम स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल में एग्जाम 95 स्कोर करना है। So this is my objective for this one. This that doesn't mean it will finish. Next year I will again another objectives I will develop. So एक organization का बार बार repeated use होता है that objectives. Example you see, increasing sales by 10%, getting 20% return on investment, etc. It should be clear and achievable. It should be achievable होना चाहिए, वो उसको मिलेगा, कर सकते हैं हम लोग, उसको पास है। Now next, so in short you can say objective is the end result of particular work. एक काम करने के बाद क्या परिणाम होता है। Strategy it is another standing plan. See, those plans which an organization prepare to face various situations, threats and opportunities. फ्यूचर का जो थ्रेट है उसको फेस करने के लिए फ्लड होने से क्या क्या स्टेप्स लेना है, क्राइसिस जैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ फाइट करने के लिए क्या पॉलिसी होना है, सो ये सब स्ट्रेटेजी बनाया जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा
फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स उसमें होगा टू फेस द सिचुएशन, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो उसको यूज करना, इसको बोलता है स्ट्रेटेजी। When manager organization prepare new strategy for business is called internal strategy. When some strategies are prepared to respond to the strategy of the competitors, then such strategies are called external strategies. Example, selection of the medium of advertisement. Advertisement कैसे करना है? मीडियम, टेलीफोन, इंटरनेट को फॉलो करना है या टीवी को फॉलो करना है, लेकिन वो कंटेंट जो होता है, जो मॉडल यूज किया जाता है एक बार में, वो सिंगल यूज का है। लेकिन एडवर्टाइज मीडियम हमने सिलेक्ट किया, मीडियम तो हर साल चलता रहेगा और रेगुलर बेसिस पे होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, पॉलिसी। अनदर प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान इज कॉल्ड पॉलिसी। हम लोग ने सुना फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हम लोग ने क्या सुना, स्मॉल स्केल पॉलिसीज, एमएसएमई, ये सब पॉलिसी नथिंग बट कुछ नहीं है, गाइडलाइंस। क्या है? which bring uniformity in decision making for achievement of organization goal. See example, selling goods on the basis of cash basis. क्या है? बाटा शॉप में जाइए, कोई उधर सिस्टम नहीं, उन लोगों का पॉलिसी है हमेशा कैश में सामान बेचे। बिग बाजार में जाइए, अलग कार्ड फैसिलिटी हो सकता है, लेकिन उसमें अलग पॉलिसी है, कोई जाकर उधार में सामान नहीं ले सकता। सो ये सब पॉलिसी है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, अनदर स्टैंडिंग पॉलिसी। जैसे कि हमारे स्कूल में एडमिशन होता है, एडमिशन होने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रोसेस एक फॉलो करना पड़ता है, स्टेप्स आर टू बी फॉलोड, स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। क्या फॉलो करना है? कुछ स्टेप्स, सीक्वेंस, क्योंकि एडमिशन के लिए पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उसको सिलेक्शन मिलेगा। So the some steps are to be followed to take admission in the school. So these are procedure. Basically, process adopted to in the selecting of employees. वर्कर को सिलेक्ट करने के तरीका, इंटरनली करे ना एक्सटर्नली करे, एडवर्टाइजमेंट करके। My dear student, next, see standing plan rule. All of we see many captions are there in many organizations. Don't use mobile, don't smoke, then beware of dog. Many captions are we finds in the many organizations or many places. So these are nothing but rule giving the statement of guideline. इससे क्या होगा हमारा? अगर नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर फाइन हो सकता है, कुछ पेनाल्टी मिल सकता है। तो ये जो रूल सेट किया हुआ है ये बार बार रिपीटेड होता है, इसीलिए स्टैंडिंग प्लान है। जैसे कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है क्या नहीं करना है इन स्पेसिफिक सिचुएशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में जाए, शू को बाहर खोल के रखना है, कीप योर शूज आउटसाइड, ये लिखा हुआ है रूम के बाहर। इसका मतलब हमारा चप्पल शूज को बाहर खोल के रखना है, उस रूम के अंदर अलाउ नहीं है। सो ये स्पेसिफिक गाइडलाइन। ये स्मोकिंग फ्री जोन, हम स्मोकिंग अलाउ नहीं है। सो मैंने इस तरह रहता है, देखो लिखा है नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमिसेस, वायलेशन में इनिशिएट करना है। ये सब रूल है, ये बार बार हो रहा है, हर दिन के लिए हो रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज ऑल्सो प्लान, स्टैंडिंग प्लान, रिपीटेड यूज। नेक्स्ट वी सी मेथड। मेथड्स मींस अभी हम लोग को पढ़ने का तरीका, प्रॉब्लम करने का तरीका। ये जो मेथड होता है ये बार बार हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी हमको नोट्स बनाना है, जैसे मैंने बोला ये जो मेथड अप्लाई करो टू प्रिपेयर नोट्स, लेकिन ये मेथड जो सक्सेस किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। लेकिन आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर लिया, सक्सेस हो रहा है, तो ये बार बार अप्लाई होगा। सपोज टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, जो मेथड आपने मैनुअल मेथड अप्लाई कर रहा है, कोई कंप्यूटराइज मेथड यूज कर रहा है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहा है। सो सी सम मेथड इज नथिंग बट स्टैंडर्डाइज्ड वे, मैनर्स इन व्हिच पर्टिकुलर टास्क हैज टू बी परफॉर्म। कोई एक पर्टिकुलर टास्क को खत्म करने के लिए तरीका है, स्टैंडर्ड वे, सो व्हाट इज मेथड। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इन एडवर्टाइजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन द वर्कर्स। वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे मेथड है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वेजिटेबल ट्रेनिंग, मतलब उसको
काम में रख के भी ट्रेनिंग दे सकता है, काम जैसा सिचुएशन करा के भी ट्रेनिंग दे सकता है। बहुत सारे मेथड्स है, ऑन गोइंग प्रोसेस में है, ऑफ द जॉब मेथड में है, जॉब के हटा के दूसरा सिचुएशन में ट्रेनिंग दे सकता है। सो देयर आर मेनी मेथड्स, सो दिस मेथड्स आर यूजिंग रिपीटेडली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। My dear students, sometimes question asks difference between single use and standing plans. Single use plan, all of you know, once it is used, the work is completed, the plan is over. Now meaning, by meaning we can differentiate. It's a plan, it is referred to a plan developed for a particular time project or one time project or one type of event that has same objective. Now standing plans, meaning plans developed for using over and over again and again because they focus on organizational situations and they occur repeatedly, बार बार होता है उसको प्लान करना, ठीक है। Now single use का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिस क्या है, डिफरेंस का ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑब्जेक्टिव डिफरेंस देखिए, is developed to carry out a course that is not likely to be repeated in future. ये बार-बार नहीं होगा। एक बार हमने एडवर्टाइज किया, उस एडवर्टाइजमेंट न्यू फ्यूचर में नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिंगल यूज प्लान्स डेवलप करते हैं एक काम को समझने के लिए। स्टैंडिंग यूज का क्या होता है, डेवलप होता है वही काम बार-बार होने, ऑब्जेक्टिव है बार-बार होने वाला बार-बार परिस्थिति को फेस करना। नेक्स्ट स्कोप, बेसिकली स्कोप, सिंगल यूज का प्लान का स्कोप क्या है, इज एनकम्पास ए नैरो स्कोप टारगेटिंग ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इवेंट। एक निर्दिष्ट एक टारगेट होता है, खत्म, बस खत्म, उसका एरिया खत्म। स्टैंडिंग प्लान क्या है, इज ए वाइडर स्कोप, इनक्लूड मोर देन वन डिपार्टमेंट और बिजनेस फंक्शंस, इज कवरिंग मेनी एस्पेक्ट्स, मेनी डिपार्टमेंट्स, रिपीटेडली यूज होता है। स्टेबिलिटी, another basis क्या स्टेबिलिटी डिफरेंस कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लान्स आर डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन पॉजिटिव ओकर। ये प्लान को हम इग्नोर करते हैं, उसको अलाउ नहीं कर सकते वंस इट इज ओवर फर्दर। पर लेकिन स्टैंडिंग प्लान्स क्या होता है, उसको बार-बार हम यूज करते हैं, कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कभी चेंज कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, सिंगल यूज एनुअल बजट for a budget for annual meeting of shareholders या budget for the next year और the next दूसरे टाइम में नहीं हो सकता है, रिपीट नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार वर्कर को सिलेक्ट करने का तरीका बार बार आता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट इन कंपनी। एक वर्कर को या कोई मैनेजर को सिलेक्ट करने का जो तरीका है, इसलिए नेक्स्ट टाइम भी सेम तरीका अपनाता है सिलेक्टिंग के लिए। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल यूज प्लान एंड standing use plan. I think all of you can prepare notes, my dear student. Now some questions are there. Please go through this question. There are 20 questions. See how does planning provide direction? And the 3 points आपको importance है, कैसे वो planning में support करता है. Prepare notes. Next, planning function of management is conducted at which level of function? Which level of management? Planning कौन सा level में करता है? Top level में करता है, ठीक है। ऐसे तरह मेनी क्वेश्चंस आर देयर, इसी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 इसी तरह 7 8 9 10 इसी तरह 20 तक क्वेश्चंस है। और मुझे उम्मीद है हर स्टूडेंट ये कर सकता है। अगर कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी। माय नंबर इज 9435079465। आई एम रिपीटिंग माय मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर my email ID is also WhatsApp number. Through WhatsApp you can ask your doubt, over telephone you can ask your doubt, you can post your mail and I will give the response time to time. Please feel free to contact me as and when there is doubt. With this word, thank you very much. Have a nice day.